हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जैन धर्म के महावीर स्वामी के बारे में। जो महावीर स्वामी थे उसने क्या क्या कार्य किए, उसने कौन सा धर्म चलाया, सारा चीज़ को हम लोग आज की वीडियो में समझने वाले हैं। तो ये महावीर स्वामी का नाम आप लोगों ने पहली बार नहीं सुना होगा, आप लोगों ने पहले भी जरूर सुना होगा। ये जो भगवान महावीर स्वामी जो रहे थे उसे जैन धर्म के प्रसिद्ध गुरु माना जाता है। ठीक है, जैन धर्म के प्रसिद्ध गुरु रहे थे। ठीक है, प्रसिद्ध गुरु रहे थे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए थे। ठीक है, कुल 24 तीर्थंकर हुए थे, यानी कि एक तरीके से समझिए कि कुल 24 गुरु हुए थे। ठीक है, तो उसमें पहला जो गुरु थे, पहले नंबर के गुरु थे वो थे ऋषभ देव, और जो आखिरी गुरु है 24वें नंबर के, वही है महावीर स्वामी। सभी लोगों ने जैन धर्म के विकास में अलग अलग अपने अपने तरीके से योगदान दिया है। तो आज की वीडियो में हम लोग सिर्फ महावीर स्वामी के जीवन के बारे में और उसके उपदेश के बारे में समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं। देखिए, महावीर जो है जैन धर्म के संस्थापक रहे। संस्थापक ये समझिए, या फिर अंतिम यानी कि 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है, संस्थापक तो इसे नहीं कर सकते। संस्थापक कौन थे? तो ऋषभ देव थे। ऋषभ देव, याद रखिएगा, ऋषभ देव। और महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर रहे थे। क्योंकि वह सबसे ज़्यादा जो जैन धर्म का प्रचार व प्रसार में सबसे बढ़िया योगदान महावीर स्वामी का ही रहा है। ठीक है, और जानते हैं कि इसका जन्म 599 ईसा पूर्व में भारत के बिहार के वैशाली जिले के एक गांव कुंडलपुर में हुआ था। ये जो महावीर स्वामी का जन्म बिहार के वैशाली जिले के गांव कुंडलपुर में हुआ था, वो भी कब हुआ था? 599 ईसा पूर्व में। ठीक है, महावीर का जो बचपन का नाम था वो था वर्धमान। बचपन में उसका नाम वर्धमान था, और उसके नाम का अर्थ होता है समृद्ध या बढ़ता हुआ। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को क्लियर है। इसका वर्तमान में इसका नाम वर्धमान था, और जिसका अर्थ होता है समृद्ध, यानी कि समृद्ध का क्या अर्थ होता है? जिसके पास सब कुछ होता है। ठीक है, उसके पिता का नाम थे सिद्धार्थ, जो कि स्थानीय सरदार थे। उसकी माँ का नाम था त्रिशला, जो कि लिच्छवी वंश की राजकुमारी थी। कुल मिला के ये भी एक बड़े घराने से, अमीर घराने के राज परिवार में रहने वाले थे। ठीक है, राज परिवार में रहने के बावजूद भी इसके जीवन में क्या परिवर्तन होता है, चलिए अब आगे देखते हैं। महावीर स्वामी जब 30 वर्ष के थे तो उन्होंने क्या किया? राजकुमार के रूप में अपना आरामदायक जीवन त्याग दिया। राजा का बेटा थे, एकदम आराम से ज़िंदगी जी रही थी, सब कुछ अच्छा खासा चल रहा था, शादीशुदा ज़िंदगी सब बढ़िया चल रहा था, महलों में रहते थे। लेकिन ये आराम वाली ज़िंदगी को छोड़ दिया। 30 वर्ष की आयु में ये आराम वाली ज़िंदगी छोड़कर तपस्वी बन गए, साधु बन गए, घर बार छोड़कर भटकने लगे इधर उधर। ठीक है, इधर उधर भटकने लगे। क्यों? ज्ञान की प्राप्ति के लिए। इस दुनिया में क्या ज्ञान है उसकी प्राप्ति करने के लिए। तो 30 वर्ष में घर छोड़ने के बाद अगला 12 वर्ष तक वो भिखारी और भिक्षु जैसा जिंदगी जीते रहे और भटकते रहे यहाँ वहाँ। फिर क्या होता है? जब 42 वर्ष की आयु में क्या होता है? एक पेड़ के नीचे ध्यान करते हुए उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आपको पता पूछा जाएगा कि महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो उस पेड़ का क्या नाम था जिसके नीचे उसने तपस्या किया था? तो यह जान लीजिए, उस पेड़ का नाम था साल वृक्ष। साल का पेड़ था जिसके नीचे उसने ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उसके बाद ये क्या करने लगे? लोगों को उपदेश देने शुरू कर दिए। ठीक है, उसने अपने जीवन के अगले 30 साल लोगों को जैन धर्म के सिद्धांत की शिक्षा देने में बिताए, और वे हिंसा के सख्त विरोधी थे। ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद वे क्या, अच्छी बात है, जैन धर्म की जितने भी अच्छी बातें हैं वो लोगों को बताने लगे, और सही राह में चलने के लोगों को शिक्षा देने लगे। तो चलिए देखते हैं कि महावीर स्वामी ने आखिर लोगों को शिक्षा क्या क्या दिया था। तो पहला शिक्षा दिया था कि वे हिंसा के सख्त विरोधी थे, सभी जीवों के प्रति अहिंसा की वकालत करते थे। यानी कि महावीर स्वामी जब लोगों को प्रवचन देते थे तो उसने बताया कि हिंसा सख्त विरोधी है और हिंसा हमें नहीं करनी चाहिए। यहाँ तक कि पशु पक्षी जानवर, किसी भी जानवर के साथ हिंसा नहीं करना चाहिए, मारपीट नहीं करना चाहिए। यानी कि प्यार मोहब्बत मेल मिलावट से रहना चाहिए। उसके बाद दूसरा उपदेश उन्होंने दिया कि आत्मा शुद्ध और अनंत है, और यह सही विश्वास, ज्ञान और आचरण के माध्यम से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। क्योंकि वे बताते हैं महावीर स्वामी कि हर मनुष्य के अंदर आत्मा होती है,
हर मनुष्य के शरीर के अंदर आत्मा होती है और शरीर मर जाता है लेकिन आत्मा नहीं मरती है। और आत्मा यानी कि अनंत होता है और शुद्ध होता है। आत्मा शुद्ध होता है और उस पर विश्वास और उसी में सारे ज्ञान रहते हैं। ठीक है, उसके आगे देखिए, नेक्स्ट उसने सिद्धांत ये दिया कि उसके अनुसार सत्य ही सच्चा तत्व है। जो बुद्धिमान व्यक्ति जीवन में सत्य का पालन करता है वह मृत्यु को तैर कर पार कर जाता है। महावीर स्वामी अपने उपदेश में बताते हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, जो अपने आप पर कंट्रोल कर लेता है, अपने संयम पर कंट्रोल कर लेता है और ईमानदारी से बुद्धिमानी से जीवन जीता है, तो वो मृत्यु का जो खौफ होता है, डर होता है, उससे वो पार पा लेता है। ठीक है, तो आज की वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है आप लोग को सारा बातें एक एक बात क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं हम लोग तब तक एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक को लेकर।